close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दिस इज़ अदील अहमद एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 20 और 21 सितंबर को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर का पेपर होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमने कोशिश की थी कि जितने भी हमारे पास पास्ट पेपर्स हैं एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर के, वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ। और हमने क्लास नंबर 17 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर बैच 1 का पास्ट पेपर, इसी तरह क्लास नंबर 22 में बैच 2 का पास्ट पेपर और क्लास नंबर 26 में बैच 3 का पास्ट पेपर सॉल्व किया था, जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स दिए गए हैं, बआसानी आप विज़िट कर सकते हैं। तो हमारी 300 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही थी और हमने 200 तक एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया था और 100 एमसीक्यूज़ बाकी थे। और आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 100 एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व कर लें। तो जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये तमाम एमसीक्यूज़ हमने क्लास नंबर 30, 31, 32 और 33 में सॉल्व किए हुए हैं, जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में भी विज़िट कर सकते हैं या नीचे भी हम जो है प्रीवियस क्लासेस के लिंक्स आपके लिए पोस्ट कर देते हैं ताकि आपको प्रीवियस क्लासेस विज़िट करने में मुश्किलात का सामना ना हो। तो आज की क्लास में हमने एमसीक्यूज़ नंबर 201 से स्टार्ट करना है और लास्ट क्लास में हमने आपको 3 एमसीक्यूज़ दिए थे असाइनमेंट के तौर पर, जिनको आपने खुद सॉल्व करना था और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें इनके आंसर्स बताने थे। तो बहुत से लोगों ने आंसर्स दिए हुए हैं, तो इसलिए अभी मैं भी आपको आंसर्स बता देता हूँ। तो आखिरी 3 एमसीक्यूज़ थे 198 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, अंडर वार ए स्पिरिचुअल वैल्यूज़, बी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, सी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या था जी? डी ऑल ऑफ द अबव। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 199 था, टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश अंडर ए एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, बी नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 एंड डी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972। इसका राइट आंसर क्या था जी? बी नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959। क्वेश्चन नंबर 200 था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय ए फजलुर रहमान, बी एस.एम. शरीफ, सी नूर खान एंड डी अब्दुल रब निश्तर। तो इसका राइट आंसर क्या था जी? सी नूर खान। तो ये तो हमारी प्रीवियस क्लास के कुछ एमसीक्यूज़ रह गए थे और इससे पहले हम 200 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर चुके हैं। और ये तमाम एमसीक्यूज़ जितनी भी हमारी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, हैबर पब्लिक सर्विस कमीशन और एनटीएस, इनमें ये एमसीक्यूज़ हर बार आते हैं, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। हर सूरत में आपने पेपर अटैम्प्ट करने से पहले इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज़ नंबर 201 है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर ए स्पेंडिंग टाइम, बी क्वालिफिकेशन, सी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डी एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। इसका राइट आंसर क्या है जी? एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 202 है, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइएंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ए मेथड, बी टीचर, सी पुलपिल एंड डी कंटेंट्स। इसका राइट आंसर क्या है जी? ए टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 203 है, द गोल ऑफ टीचिंग इज ए टू गिव इंफॉर्मेशन, बी टू इन्वॉल्व पुलपिल्स इन एक्टिविटीज़, सी टू इम्पार्ट नॉलेज एंड डी डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 204 है, द रूल्स
of presenting the contents to make them easy are called A. methods of teaching, B. maximums of teaching, C. techniques of teaching and D. teaching strategies। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? B. maximums of teaching। क्वेश्चन नंबर 205 है, SOLO stands for A. structure of the observed learning outcome, B. structure of the observed learning output, C. structure of the observed learning outcome and D. structure of the observed learning output। इसका राइट आंसर क्या है जी? C. structure of observed learning outcome, C is the right answer। क्वेश्चन नंबर 206 है, SOLO taxonomy consists of levels A2, B3, C4, D5। इसका राइट आंसर क्या है जी? C4। क्वेश्चन नंबर 207 है, with reference to SOLO taxonomy one aspect of a task is understood in A. unistructural level, B. multistructural level, C. rational level and D. extended abstract level। इसका राइट आंसर क्या है जी? A. unistructural level। Two or more aspects are understood in A. unistructural level, B. multistructural level, C. rational level and D. extended abstract level। इसका राइट आंसर क्या है? B. multistructural level। दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को हम मल्टी स्ट्रक्चरल कहते हैं, एक एस्पेक्ट को यूनिस्ट्रक्चरल कहा जाता है। क्वेश्चन 209 इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स इन ए यूनिस्ट्रक्चरल लेवल, बी मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, सी रेशनल लेवल एंड डी एक्सटेंडेड ऑब्स्ट्रैक्ट लेवल। इसका राइट आंसर क्या है जी? सी रेशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 210 है, to go behind the given information is A. unistructural level, B. multistructural level, C. rational level and D. extended abstract level। इसका राइट आंसर क्या है जी? D. extended abstract level। क्वेश्चन नंबर 211 है, SOLO taxonomy was presented by A. Bloom, B. Krathwohl, C. Simpson and D. Biggs and कॉलिस। इसका राइट आंसर क्या है जी? डी बिग्स एंड कॉलिस। क्वेश्चन 212 है, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन ए प्रोजेक्ट मेथड, बी डिस्कवरी मेथड, सी लेक्चर मेथड एंड डी इंक्वायरी मेथड। इसका राइट आंसर क्या है? सी लेक्चर मेथड। क्वेश्चन 213 है, साइपोजियम इज ए टाइप ऑफ A. discovery method, B. discussion method, C. lecture method and D. demonstration method। इसका राइट आंसर क्या है जी? B. discussion method। क्वेश्चन नंबर 214 है, heuristic meanings A. to investigate, B. to show, C. to do and D. to act। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? A. to investigate। क्वेश्चन नंबर 215 है, Armstrong was the exponent of A. problem solving method, B. project method, C. discussion method and D. heuristic method। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? D. heuristic method। क्वेश्चन नंबर 216 है, according to Kilpatrick the types of projects are A2, B3, C4 and D5। इसका राइट आंसर क्या है जी? C4। क्वेश्चन नंबर 217 है, एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ए फिजिकल एक्शन, बी मेंटल एक्शन, सी मेंटल एक्शन एंड डी फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। इसका राइट आंसर क्या है जी? डी फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। क्वेश्चन 218 है, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल इन ए इंड्यूस्ड मेथड, बी डिडक्टिव मेथड, सी ड्रिल मेथड एंड डी डिस्कशन मेथड। इसका राइट आंसर क्या है जी? ए इंड्यूस्ड मेथड। क्वेश्चन नंबर 219 है, प्रैक्टिस इज मेड इन ए इंडक्टिव मेथड, बी डिडक्टिव मेथड, सी ड्रिल मेथड एंड डी डिस्कशन मेथड।
इसका राइट आंसर क्या है? सी, ड्रिल मेथड। क्वेश्चन नंबर 220 है, द सॉक्रेट मेथड इज नोन एज ए लेक्चर डेमोस्ट्रेशन मेथड, बी डिस्कशन मेथड, सी इंक्वायरी मेथड एंड डी क्वेश्चन आंसर मेथड। इसका राइट आंसर क्या है? डी, क्वेश्चन आंसर मेथड। नहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, एक भी एमसीक्यूज़ आपने मिस नहीं करना, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर आपका होगा। तो साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर हाँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 221 है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स, इट इज़ पर्पसफुल एक्टिविटी, इट इज़ प्रोसीडेड इन सोशल इन्वायरमेंट। सी, it is accomplished in real life, and D, it is teacher centered activity। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। क्वेश्चन 222 है, ड्यूरेशन ऑफ lessons in macro lesson plan is A 5 to 10 minutes, B to 10 to 20 minutes, C 20 to 30 minutes and D 35 to 45 minutes। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, 35 to 45 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसिस इज ऑन ए एक्टिविटी, बी टीचर, सी कंटेंट प्रेजेंटेशन एंड डी टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। इसका राइट आंसर क्या है जी? डी, टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन 224 है, अमेरिकन अप्रोच emphasizes on A teacher, B content presentation, C learning objectives and D methods। इसका राइट आंसर क्या जी? C learning objectives। क्वेश्चन नंबर 225 है, which one is not the type of lesson plans on the basis of objectives, A micro lesson plan, B cognitive lesson plan, सी इफेक्टिव लेसन प्लान एंड डी साइको मोटर लेसन प्लान। इसका राइट आंसर है ए, माइक्रो लेसन प्लान। क्वेश्चन 226 है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान? ए, इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस, बी, इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिवाइडेड ऑफ कंटेंट्स, सी, इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स एंड डी, इट सेव्स फ्रॉम हैप्जर्ड टीचिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी, इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 227 है, गुड ड्रामा डजंट इंक्लूड ए इंटरेस्टिंग स्टोरी, बी अ लाइव डायलॉग्स, सी वेरी लॉन्ग प्ले एंड डी सब्जेक्ट फुल ऑफ फीलिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? सी, वेरी लॉन्ग प्ले। क्वेश्चन 228 है, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा रोल प्ले? A recreation and enjoyment, B development of social skills, C development of skills conversation, D do make rehearsals। तो इसका राइट आंसर क्या है? D do make rehearsals। D is the right answer। क्वेश्चन 229 है, ड्रामा और रोल प्ले इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग ए हिस्ट्री, बी साइंस, सी मैथ्स एंड डी लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए, हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 230 है, द मेन टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंस आइडेंटिफाइड आर A2, B3, C4 एंड D5। इसका राइट आंसर क्या है? B3। क्वेश्चन 231 है, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग? ए, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, बी वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सी TV टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड डी कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इसका राइट आंसर क्या है? सी, TV टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन 232 है, विच इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग? ए इंडिविजुअल, बी ग्रुप, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ ए एंड बी। इसका राइट आंसर क्या है? सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 233 है, कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन अल्टरनेटिव टू A competitive models, B teaching models, C lesson plans and D micro teaching। तो इसका राइट आंसर क्या है? A competitive models। क्वेश्चन नंबर 234 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर A 3 to 4,
बी 5 to 6, सी 8 to 10 एंड डी 10 to 15। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए 3 to 4। क्वेश्चन नंबर 235 है द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज ए इफेक्टिव लर्निंग, बी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सी कोऑपरेशन एंड डी डिवीजन ऑफ लेबर। इसका राइट आंसर क्या है? बी पॉजिटिव interdependence। Question number 236 है the students like to spend the most of the time with A teachers, B parents, C relatives and D peers। तो इसका राइट आंसर क्या है? D peers। Question 237 है peer culture constitutes a socialization, B individualization, C both A and B and D none of A and B। इसका राइट आंसर क्या है? ए सोशलाइजेशन। क्वेश्चन 238 है विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, ए बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बी बेटर प्लानिंग, सी बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स एंड डी बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स। इसका राइट आंसर क्या है? डी बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स। Question number 239 है the hypothesis underlying team teaching is A teacher feel bored while working alone, B teacher are not competent, C the best teachers in schools are shared by more students and D the single teacher cannot while control the class। इसका राइट आंसर क्या है? C the best teachers in schools are shared by more students। Question number 240 है CAI stands for computer analyzed instruction, B computer assisted instruction, C computer assisted interview and D computer analyzed interview। इसका राइट आंसर क्या है? B computer assisted instruction। Question number 241 है which is not the model of CAI, A tutorial mod, B drill mod, C simulation mod and D question mod। तो इसका राइट आंसर क्या है? D question mod। Question 242 example of psychomotor domain is dash student A demonstrates environmental pollution, B performs an experiment, C can compare results of two experiments and D can narrate a story। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 243 है एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम इज ए रिस्पॉन्डिंग, बी वैल्यूइंग, सी ऑर्गेनाइजिंग एंड डी करेक्टराइजेशन। इसका राइट आंसर क्या है? डी करेक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 244 एग्जाम्पल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज ए डिस्क्राइब अ टॉपिक, बी develop an X-ray film, C type a letter and D take a responsibility। इसका राइट आंसर क्या है? A describe a topic। क्वेश्चन 245 है at the highest level of hierarchy is A understanding, B application, C evaluation and D analysis। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C evaluation। क्वेश्चन 246 है student can design a laboratory according to certain specification in which category of objective, A analysis, B synthesis, C evaluation and D knowledge। इसका राइट आंसर क्या है? B synthesis। क्वेश्चन 247 है the number of domains in taxonomies of educational objectives is A2, B3, C4 and D6। इसका राइट आंसर क्या है? B3। क्वेश्चन 248 है द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज ए सिंथेसिस, बी एनालिसिस, सी कॉम्प्रीहेंशन, डी एवेलुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी एवेलुएशन। क्वेश्चन नंबर 249 है द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज ए टेस्ट, बी मेजरमेंट, सी असेसमेंट एंड डी एवेलुएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी एवेलुएशन। क्वेश्चन नंबर 250 है
Educational objectives have been divided into A2 domains, B3 domains, C4 domains and D5 domains. इसका राइट आंसर क्या है? B3 domains. Question 251 है taxonomy of educational objectives was presented in A 1946, B 1956, C 1966 and D 1976. इसका राइट आंसर क्या है? B 1956. Question number 252 है The classification of cognitive domain was presented by A. Benjamin Bloom, B. Skinner, C. Krathwohl and D. Simpson. तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Benjamin Bloom. Question number 253 है cognitive domain have A. 3 subgroups, B. 4 subgroups, C. 5 subgroups and D. 6 subgroups. इसका राइट आंसर क्या है? D. 6 subgroups. Question 254 at the lowest level of learning in cognitive domain is A. Comprehension, B. Application, C. Knowledge and D. Synthesis. इसका राइट आंसर क्या है? C. Knowledge. Question number 255 at the highest level of learning in cognitive domain is A. Evaluation, B. Synthesis, C. Analysis and D. Application. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? A. Evaluation. Question number 256 है the right sequence of subgroups of cognitive domain is A. Knowledge, application, analysis, evaluation, comprehension, synthesis. B. Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis. C. Knowledge, application, analysis, synthesis. D. Knowledge, application, synthesis, evaluation. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और लास्ट में आ जाता है एवेलुएशन. क्वेश्चन नंबर 257 है नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न्ड विद ए. कंप्रीहेंशन, बी. एप्लीकेशन, सी. नॉलेज एंड डी. एवेलुएशन. इसका राइट आंसर क्या है? सी. नॉलेज. क्वेश्चन 258 है टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज ए. कंप्रीहेंशन, बी. एप्लीकेशन, C. Knowledge and D. Synthesis. इसका राइट आंसर क्या है? A. Comprehension. Question 259 है to use previous learned material in new situation is A. Comprehension, B. Application, C. Knowledge and D. Analysis. तो इसका राइट आंसर क्या है? B. Application. Question 260 है to break down material in component parts to know its organizational structure is A. Comprehension, B. Application, C. Analysis and D. Synthesis. इसका राइट आंसर क्या है? C. Analysis. 261 है to put ideas together to form a new whole is A. Evaluation, B. Synthesis, C. Analysis and D. Application. इसका राइट आंसर क्या है? B. Synthesis. Question number 262 है to know the worth or value of material is A. Analysis, B. Application, C. Knowledge and D. Evaluation. तो इसका राइट आंसर क्या है? D. Evaluation. क्वेश्चन नंबर 263 है द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय A. Cognitive domain, B. Affective domain, C. Psychomotor domain and D. None of the above. तो इसका राइट आंसर क्या है? A. Cognitive domain. क्वेश्चन 264 है attitudes, values and interests are reflected by A. Cognitive domain, B. Affective domain, C. Psychomotor domain and D. None of above. इसका राइट आंसर क्या है? B. Affective domain. क्वेश्चन नंबर 265 है which domain is concerned with physical and motor skills? A. Cognitive domain, B. Affective domain, C. Psychomotor domain and D. None of these. तो इसका राइट आंसर क्या है? C. Psychomotor domain. क्वेश्चन 266 है the focus of cognitive domain is A. Physical and motor skills, B. Intellectual skills, C. Attitudes and interests and D. None of above. तो इसका राइट आंसर क्या है? B. Intellectual skills. क्वेश्चन नंबर 267 है द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय A. Benjamin Bloom, B. Simpson, C. Krathwohl and D. Werner. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? C. Krathwohl. Question 268 है affective domain is divided into A. 4 groups, B. 5 groups, C. 6 groups and D.
7 ग्रुप्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी 5 ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 269 है, द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन इज ए रिस्पॉन्डिंग, बी वैल्यूइंग, सी अटेंडिंग एंड डी ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर क्या है? सी अटेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 270 है, विच इज़ प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन अफेक्टिव डोमेन, ए अटेंडिंग, बी रिस्पॉन्डिंग, सी ऑर्गेनाइजेशन, डी करेक्टराइजेशन। इसका राइट आंसर क्या है? डी करेक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 271 है, राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन इज ए अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, करेक्टराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, बी अटेंडिंग, करेक्टराइजेशन, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, सी अटेंडिंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन, डी अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? डी अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन। तो ये करेक्ट ऑर्डर है अफेक्टिव डोमेन का। क्वेश्चन नंबर 272 है, विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमिना इज ए अटेंडिंग, रिसीविंग, बी रिस्पॉन्डिंग, सी वैल्यूइंग एंड डी ऑर्गेनाइजिंग। इसका राइट आंसर क्या है जी? ए अटेंडिंग, रिसीविंग। क्वेश्चन नंबर 273 है, विच सब ग्रुप ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ए अटेंडिंग, रिसीविंग, बी रिस्पॉन्डिंग, सी वैल्यूइंग एंड डी ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर क्या है? बी रिस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 274 है, ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज इनटू अ consistent value system is A attending, receiving, B responding, C valuing and D organization। इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 275 है, अफेक्टिव डोमेन फोकसेस ऑन अडॉप्टेशन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल इन ए रिस्पॉन्डिंग, बी वैल्यूइंग, सी ऑर्गेनाइजेशन एंड डी करेक्टराइजेशन। इसका राइट आंसर क्या है? डी करेक्टराइजेशन। क्वेश्चन 276 है, साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन इन ए 1962, बी 1972, सी 1982 एंड डी 1992। इसका राइट आंसर क्या है? बी 1972। क्वेश्चन 277 है, अफेक्टिव डोमेन वाज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स बाय क्राथहोल इन ए 1954, बी 1964, सी 1974 एंड डी 1984। इसका राइट आंसर क्या है? बी 1964। क्वेश्चन नंबर 278 है, साइकोमोटर डोमेन वाज डिवाइडेड बाय सिम्पसन इन ए 4 ग्रुप्स, बी 5 ग्रुप्स, सी 6 ग्रुप्स एंड डी 7 ग्रुप्स। इसका राइट आंसर क्या है? डी 7 ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 279 है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्ट इज ए observable and immeasurable, B non-observable and measurable, C observable and measurable and D none of above। इसका राइट आंसर क्या है? C observable and measurable। क्वेश्चन नंबर 280 है, द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज ए परसेप्शन, रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स, सेट, गाइडेड, अडाप्टेशन, रिस्पॉन्स, ओरिजिनेशन। बी perception, overt, complex, over response, set, guided response, adaptation, mechanism, organization। C set, response, mechanism, complex, origination, guided, overt, response, adaptation, perception and D guided response, mechanism, perception, set, adaptation, organization, complex, overt, response। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? ए परसेप्शन, रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स, सेट, गाइडेड, अडैप्टेशन, रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन। ए इज़ द राइट आंसर। ये राइट सीक्वेंस है साइकोमोटर डोमेन का। क्वेश्चन नंबर 281 है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन इज ए स्टूडेंट एंड कैन पेंट a picture, B student can draw a graph, C student values honesty, D student can write a letter। तो इसका राइट आंसर क्या है? C student values
ऑनेस्टी। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 282 है, ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया इज़ ए एप्लीकेशन, बी एनालिसिस, सी सिंथेसिस एंड डी एवेलुएशन। इसका राइट आंसर क्या है? सी सिंथेसिस। क्वेश्चन 283 है, विच इज़ वास्ट इन स्कोप, ए टीचिंग टेस्टिक, बी टीचिंग टेक्निक, सी टीचिंग स्ट्रेटजी एंड डी टीचिंग मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी टीचिंग स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 284 है, स्टूडेंट फाइंड एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स इन ए लेक्चर मेथड, बी डिस्कवरी मेथड, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी डिस्कवरी मेथड। क्वेश्चन नंबर 285 है, टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन ए लेक्चर मेथड, बी डिस्कवरी मेथड, सी डेमोस्ट्रेशन मेथड एंड डी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी डेमोस्ट्रेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 286 है, रोल ऑफ स्टूडेंट इज एक्टिव इन ए डिस्कवरी मेथड, बी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सी इंक्वायरी मेथड, डी ऑल ऑफ अबव। इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन 287 है, माइक्रो टीचिंग इज ए टीचिंग मेथड, बी टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक, सी मोटिवेशनल टेक्निक, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक। क्वेश्चन 288 है, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इन माइक्रो टीचिंग, ए 1 to 5 मिनट, बी 5 to 10 मिनट, सी 10 to 15 मिनट एंड डी 15 to 20 मिनट। इसका राइट आंसर क्या है? बी 5 to 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 289 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग, ए 1 to 15, बी 5 to 10, सी 10 to 15 एंड डी 15 to 20। इसका राइट आंसर क्या है? बी 5 to 10। क्वेश्चन नंबर 290 है, माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन ए 1950, बी 1960, सी 1970 एंड डी 1980। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? बी 1960। क्वेश्चन नंबर 291 है, माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन कॉम्पिटेंसी ओवर ए मेथड्स, बी स्किल्स, सी कंटेंट्स एंड डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी स्किल्स। बी स्किल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 292 है, विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग साइंस, ए लेक्चर मेथड, बी डेमोस्ट्रेशन मेथड, सी डिस्कशन मेथड एंड डी प्रोजेक्ट मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 293 है, विच वन इज एक्सेप्शन, ए बुक्स, बी मैगजीन, सी डायग्राम्स एंड डी टीवी। इसका राइट आंसर क्या है? डी टीवी। क्वेश्चन 294 है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया, ए बुक्स, बी मैगजीन्स, सी डायग्राम्स एंड डी टीवी। तो इसका राइट आंसर भी क्या है? डी टीवी। क्वेश्चन 295 है, हाउ मेनी सेंसेस अ पर्सन यूजेस व्हाइल ऑब्जर्विंग अ फिल्म, ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी 2, देखना और सुनना। क्वेश्चन नंबर 296 है, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग, ए 75%, बी 13%, सी 6% एंड डी 3%। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए 75%। क्वेश्चन 297 है, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ लिसनिंग, ए 75%, बी 13%, सी 6% एंड डी 3%। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी 13%। क्वेश्चन नंबर 298 है, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ टच, ए 75%, बी 13%, सी 6%, डी 3%। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? 6%, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 299 है, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, ए 75%, बी 13%, सी 6% एंड डी 3%। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी 3%। क्वेश्चन नंबर 300 है, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ टेस्ट, ए 75%, बी 13%, सी 6% एंड डी 3%। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी 3%। तो आज का ये हमारा आखिरी MCQs था। उम्मीद है ये जो हमारी 300 MCQs की सीरीज़ जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस टेस्ट में कामयाब करे। ये 300 MCQs आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा आपने
जो पास्ट पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3 का पेपर, इसको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये भी तकरीबन 300 MCQs बनते हैं। तो इंग्लिश का पोर्शन भी आपने, ये जो हमने पास्ट पेपर्स आपकी खिदमत में पेश किए हुए हैं, इसमें से आपने इंग्लिश का पोर्शन भी सॉल्व कर लेना है। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मज़ीद मौका मिला तो मज़ीद MCQs आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं, 2 दिन बाकी हैं। तो जो कुछ भी आपने प्रिपेयर किया हुआ है उसको आप रिवाइज़ करें अच्छे तरीके से, और उम्मीद है आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो बहुत से दोस्त रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि सर फ़िलासफ़ी की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर एक अलग सा लेक्चर तैयार करें, या फिर इंग्लिश का पोर्शन जो है अलग से बयान करें। तो कोशिश करूँगा अगर इन 1-2 दिनों में मुझे इंग्लिश से रिलेटेड कोई ऑथेंटिक डाटा मिला तो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं करता इस वाले से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगी। और आखिर पर अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.